Hello and welcome to session number 8 of Soft Skills. In this, we are going to cover tips to develop good interpersonal skills. First of all, we'll discuss about interpersonal skills. Interpersonal skills, अगर हम बात करें तो it includes habits, attitude, manners, appearance and behavior we use around other people and which affect how we get along with other people. हम किस तरीके से लोगों के साथ बात करते हैं और जब वो हमारे आसपास होते हैं तो हम कैसा एटीट्यूड मैनर अपीयरेंस शो करते हैं उन्हें. दैट्स कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स. हाँ, हम में से कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स की क्या ज़रूरत है, बट वी कैन सी कई लोग हंसते हुए आपने देखे होंगे कुछ लोगों पर जो सही से मैनेज नहीं कर पाते, किस टाइप की हैबिट्स वो फॉलो करते हैं, तो लोग उन पर नॉर्मली आपने उनको हंसते हुए देखा होगा. इट्स ईजी टू लाफ एंड मेक जोक्स अबाउट पीपल हु ऑब्वियसली लैक इंटरपर्सनल स्किल्स, बट समटाइम्स वी नीड टू एग्जामिन आवर ओन impressions on others to better prepare for success in life as well as for a प्रोडक्टिव करियर. दूसरों पर तो हंसना बहुत आसान है, लेकिन हमें खुद भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी पर्सनालिटी के बारे में वो क्या जानते हैं, हमारे मैनर्स और अपीयरेंस को लेकर वो कभी हमारे ऊपर हमारा जोक तो नहीं बनाते हैं. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स वो होती कैसे, हमारे अंदर ये जो स्किल्स आते हैं वो हम कहाँ से डेवलप कर पाते हैं. ये हमारी बहुत अर्ली स्टेजेस में ही शुरू हो जाता है ये स्किल का डेवलप होना, और हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, हमारे आसपास की जो भी ऑब्जर्वेशन होती है उसके थ्रू हम अपने इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करते हैं. टेलीविज़न हो गए, मूवीज़, रेडियो, इन सब का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है हमारे इस इंटरपर्सनल स्किल की डेवलपमेंट में. बट अपीयरेंस और कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स जो हैं वो हम अब जीन से भी लेते हैं. जीन्स मीन्स हेरिडिटरी, जो हम अपने फादर मदर या अपने फादर से भी कुछ ट्रेड्स हम कैरी करते हैं. तो इन सब फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव आवर इंटरपर्सनल स्किल्स. अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी हैबिट है जो हमें नहीं पता होता कभी कभी कि हम कैसी हैबिट शो करते हैं इन द पब्लिक स्फीयर या बाहर जाकर पब्लिक स्पेसेस में हम कैसे एटीट्यूड या मैनर्स शो करते हैं, हो सकता है कभी कभी हम उसके बारे में ना भी जानते हो, लेकिन वो कितना बाहर जाकर वो कैसे लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत ही सिचुएशन कभी कभी हमारे लिए एम्बैरेस्ड हो जाती है. तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम पहले जानें. फॉर अस टू इम्प्रूव आवर इंटरपर्सनल स्किल्स वी मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पीपल हु इंटरेक्ट विद अस. जो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं उनसे ही हम जान पाएंगे कि कोई ऐसी हैबिट तो नहीं है जिसके बारे में शायद हमें पता ही ना चलता हो, या कोई एक्शन जो हम सोच ही ना पाते हो कि हम करते हैं, बट इट लुक्स वेरी बैड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल समटाइम्स. So habits we are unaware of, actions we think go unnoticed, and other things about us might affect other people, and it's sometimes it is possible कि हमें पता ही ना हो. If we are not aware of them तो हमें उसके change करना तो बहुत दूर की बात है. तो सबसे first step is we should have awareness about these skills या जो भी हमारे अंदर habits हैं, जो भी actions जो हम नहीं अपने बारे में पता कर पाते, unnoticed होते हैं, unaware होते हैं, सबसे पहले awareness होनी चाहिए उनकी. One of the things that teachers try to do starting in the early grades is to help students correct bad habits and to develop good interpersonal skills. तो हम शायद ये बचपन से ही सीखते हैं कि इन इंटरपर्सनल स्किल्स को हमने कैसे परस्यू करना है, कैसे डेवलप करना है. इसीलिए जब हम छोटी क्लासेस में या छोटे ग्रेड्स में, अर्ली ग्रेड्स में, आपने देखा होगा कि टीचर्स हमेशा अपने बच्चों को सिखाती है कि कैसे आप अपनी बैड हैबिट्स को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपस में बच्चों के साथ आपको मिलजुल के रहना है और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है. इस टाइप की चीज़ें आप शायद आपने देखा होगा बचपन से ही हमने सीखी हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में से कई लोग ऐसे होते हैं कि हम ये ठीक से डेवलप नहीं कर पाते और ये हमारी हैबिट और एटीट्यूड का हिस्सा बन जाता है. जब हम बच्चे हैं तो हमें शायद उसकी जानकारी नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. तो इसलिए टीचर्स या हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन एज वी बिकम अडल्ट्स इट इंक्रीजिंगली बिकम आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनिशिएट एनी चेंजेस इन इंटरपर्सनल स्किल्स दैट माइट बी नीडेड. तो अगर अब हम एडल्ट हो गए हैं तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इंटरपर्सनल स्किल्स में खुद चेंजेस लाएं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एन अवेयरनेस अबाउट दैट. They are more important than ever and they greatly influence both opportunities and success in our life. तो दोनों पे ही बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी आ जाती है अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस की, क्योंकि जिस तरीके से हम सोचते हैं वही हमारे धीरे धीरे एक्शंस बन जाते हैं, और जो हमारे एक्शंस हम फॉलो करने लगते हैं वो हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है, और धीरे धीरे जब वो हमारा कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है तो वही हमारी डेस्टिनी हमें फॉलो करनी पड़ती है. तो इसका मतलब जिस तरीके की हमारी सोच होगी, जिस तरीके का हमारा एटीट्यूड और हैबिट होगा, वो हमारी डेस्टिनी का हिस्सा बन जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इम्प्रूव दीज इंटरपर्सनल स्किल्स.
सो इनको इम्प्रूव करने का कोई एक बहुत मुश्किल नहीं है इन्हें इम्प्रूव करना. इट्स अ वेरी जनरल थिंग जो हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं इट रेफर्स टू मेंटल एंड कम्युनिकेटिव अलॉग्रिथम applied during social communications and interaction to reach certain effects or results. तो इन्हें बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अपने आसपास अपने कलीग, सुपीरियर्स, पीयर्स के साथ नहीं इंटरेक्शन कर पाते ठीक से, तो शायद आपके प्रमोशन और आपकी सक्सेस के में भी एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है. इंटरपर्सनल स्किल्स आर हाउ पीपल रिलेट टू वन अनदर, एंड तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है. तो वील स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि वी डील विद पीपल एंड नॉट मशीन्स. जब हम बाहर जाते हैं पब्लिक स्फीयर में या वर्क एनवायरनमेंट में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इंसानों से बात कर रहे हैं, मशीन से नहीं. अगर किसी तरीके की कोई गलती हो भी जाती है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको वो समझ लेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो पीपल एंड ह्यूमन इज ऑलवेज फुल ऑफ फॉलीज. तो गलतियां तो हर एक इंसान से होती है, चाहे वो कितना भी ग्रेट पर्सनालिटी हो. तो हमें इस बात को कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमसे इस तरीके की अगर गलती हो जाती है, कोई फॉल्ट हो जाता है, तो लोग उस पर कैसे बिहेव करेंगे. सो वी शुड हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड एटीट्यूड इन आवर माइंड दैट वी डील विद पीपल एंड नॉट मशीन्स. एंड फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट फॉलो इंटरपर्सनल स्किल्स का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है स्माइल, क्योंकि स्माइल इज़ अ पावरफुल वेपन. यू कैन इवन ब्रेक आइस विद इट. आप आइस तक उससे तोड़ सकते हो. इवन महात्मा गांधी ने भी ये कहा है कि योर ड्रेस इज इनकम्प्लीट विदाउट अ स्माइल. जब तक कि आप स्माइल कैरी नहीं करते हो तो आपकी ड्रेस भी इनकम्प्लीट रह जाती है. तो ये देखा गया, इट इज जनरली अंडरस्टूड दैट कम्युनिकेटिंग रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल विल एनेबल वन टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन और असिस्टेंट इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन और कंप्लीटिंग टास्क. तो स्माइल उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है कि स्माइल अगर आप करते हो तो काफ़ी लोगों पे इन्फ्लुएंस रहता है इस चीज़ का, और आपका पर्सनालिटी ही अलग डेवलप हो पाती है. तो इस सामने वाले के साथ अगर आप गुड रिलेशनशिप कैरी करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में डेवलप करना चाहते हो, इंटेंसिफाई करना चाहते हो, तो स्माइल इज़ द पावरफुल वेपन फॉर दैट. नेक्स्ट थिंग यू मस्ट लर्न इज बी अप्रिशिएटिव. आपको अप्रिशिएट करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये जो सॉफ्ट स्किल्स आप सीख रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है अप्रिसिएशन. डोंट बी जेलस ऑफ एनीबडी. जेलस मत फील कीजिए, इनफैक्ट उसे अप्रिशिएट कीजिए. शायद अगली बार आपको ही उसका अप्रिसिएशन मिलेगा एंड यू फील मोटिवेटेड फॉर दैट. आपको अगर अगली बार कोई अप्रिशिएट करता है तो आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे और शायद उससे भी बेटर टास्क परफॉर्म करेंगे. और अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाए तो शायद आपको भी नेक्स्ट स्टेप में कोई अप्रिशिएट करने नहीं आएगा. तो बी अप्रिशिएटिव इज द सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट लर्न फ्रॉम फॉर इंटरपर्सनल स्किल्स. नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू अदर्स. दूसरों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी ही बात कहने में इतने व्यस्त हो जाएंगे, इतना बिजी हो जाएंगे कि आप दूसरों पर ध्यान न दें, तो शायद आप उनको ये विश्वास ना दिला पाएँ कि दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सिर्फ अपनी बात ही आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है. तो आपका ऐसा एटीट्यूड देखकर दूसरों के साथ शायद आपका बॉन्ड डेवलप होने ना हो पाए, क्योंकि अगर आप दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, उन्हें अवॉइड करते हैं, तो आपस में रिलेशनशिप कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. और एक्टिव लिसनिंग करिए, ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है किसी की भी बात को, बिकॉज लिसनिंग इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. तो और हर एक गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है विद गुड लिसनिंग. ऑब्वियसली जब तक आप किसी की बात ध्यान से सुनेंगे नहीं तो उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. तो एक्टिव लिसनिंग को भी अपनी एक इंटरपर्सनल स्किल का हिस्सा बनाएं, ताकि आप दूसरों की बात अच्छे से सुन के समझ सकें और सामने वाले को भी इस बात का एहसास रहे कि आप उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं और उसकी फीलिंग्स की केयर कर रहे हैं. So this is again an important part of interpersonal skills. Next is bring people together. दूसरों को साथ लाएं, लोगों को साथ लाएं. ये नहीं कि आप इधर की बात उधर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनकी बात किसी और को जाकर कह रहे हैं. तो इस टाइप के क्रिटिसिज्म से हमेशा दूर रहें, क्योंकि इससे आपके ही रिलेशंस लोगों के साथ खराब होंगे और आपकी पर्सनालिटी, आपके हैबिट्स जो हैं वो लोगों को जब मालूम होने लगेंगे तो वो आपको अवॉइड करने का शुरू कर देंगे, आपसे डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देंगे. तो बेटर यू ब्रिंग पीपल टुगेदर. इससे आपकी भी एक टीम स्पिरिट रहेगी, आप भी एज अ वर्क करेंगे एज ग्रुप, एज अ गुड टीम. और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट ब्रिंग पीपल टुगेदर. नेक्स्ट इज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एमिकेबली. ऑब्वियसली अगर हम ये कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, बट
कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सही तरीके से रिजॉल्व करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एमिकेबली, दैट मीन्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. आप ये नहीं कि वायलेंट वे में उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं, जैसे कि आप अपनी स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा ले रहे हैं. तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस में नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल वे में हम इस तरीके से कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते. इनफैक्ट वी शुड गो फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन अ वेरी पॉजिटिव वे. नेक्स्ट इज कम्युनिकेट क्लियरली. तो आपको कम्युनिकेट क्लियर वे में करना चाहिए ताकि आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर सकें कि आप जिस इंटेंशन से कहना चाहते हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी इंटेंशन है वो बात कहने के पीछे, वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए. ऐसा ना हो कि वो आप किसी और इंटेंशन से उसे वो बात कह रहे हैं और वो किसी और तरीके से आपको परसीव कर ले. तो ट्राई टू कम्युनिकेट क्लियरली विद योर कलीग्स एंड सबॉर्डिनेट्स एज वेल एज योर सुपीरियर्स, ताकि वो आपको अच्छे से समझ सकें कि क्या इंटेंशन से आप उन्हें अपनी बात कह रहे हैं. हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपसे जब कोई बात करने आए तो उन्हें अच्छा लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि कोई एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ना कि कोई बोरिंग है जिसके साथ बात करना बहुत ही बोर होने लगते हैं हम. तो इस टाइप का अपनी पर्सनालिटी को डेवलप मत करिए. बीच बीच में कुछ ह्यूमर वगैरह क्रिएट करते रहिए ताकि आप एक स्मार्ट पर्सनालिटी उभर कर आएँ और लोग आपसे बात करना काफ़ी पसंद करें. सीट फ्रॉम देयर साइड एम्पैथी, और उनकी तरफ से भी गेट इनटू देयर शूज, उनके शूज में जाकर उनके जैसा, उनकी पोजीशन में अपने आप को इमेजिन करके आप तब सोचिए कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, अगर मैं इस पोजीशन पे होता तो मेरे साथ क्या होता, मैं कैसा फील करता. अपने तरीके से मत सोचिए, हो सकता है कि शायद आप जब उनकी पोजीशन पे आते तो आप भी इसी तरीके से रिएक्ट करते. तो सी इट फ्रॉम देयर साइड कि उनको कैसा लग रहा है. डोंट कंप्लेन. ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग. इट्स अ नेगेटिव बैकड्रॉप जिसे आप बोल सकते हैं अपने पर्सनालिटी. अगर आपको बार बार कंप्लेन करने की आदत है तो दैट मीन्स यू हैव सम पर्सनालिटी ट्रेट जो आपको ज़रूर इन्हें हटाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस और आगे की ग्रोथ में बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाएगा. डोंट कंप्लेन अबाउट द थिंग्स अगेन एंड अगेन. इनफैक्ट डू समथिंग अबाउट इट. खुद उस पर डिसीजन लेना सीखिए, डिसाइसिव बनिए, तो ताकि आप उस पर खुद डिसीजन ले सकें और ट्राई to solve your queries and problems on your own. Now there are some rules that need to be followed for interpersonal relationships. अगर आप अपने आसपास के colleagues और environment में अच्छा सा एक communication रखना चाहते हैं और एक interpersonal skills अच्छे से manage करना चाहते हैं ताकि सब लोग आपको अच्छा समझें और आपकी personality को एक smart personality समझें, सब आपसे बात करना पसंद करें, तो उसके लिए कुछ rules हैं जो हमें ज़रूर follow करने चाहिए ताकि हम ये interpersonal skills मेंटली जो हमारे कम्युनिकेटिव एल्गोरिथम है उस पर अप्लाई कर सकें. नाउ स्पीक टू पीपल. लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक कोने में जाकर छिप कर बैठ जाते हैं तो वो भी एक गुड पर्सनालिटी ट्रेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप ये नहीं दिखा रहे कि आप बात नहीं करना चाहते. इनफैक्ट हो सकता है इससे कई और भी चीज़ें परसीव कर पाए लोग कि शायद आप बहुत ईगोइस्टिक हैं या बहुत एटीट्यूड कैरी करते हैं. तो इनफैक्ट आप लोगों से बात करिए, बी फ्रेंडली. लोगों से बात करेंगे तो कुछ काफ़ी आपको जानने को भी मिलेगा एंड आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी गेन कर पाएंगे और कई नई चीज़ें सीख पाएंगे. साथ में लोगों से बात करके आपको काफ़ी रिलैक्स भी फील होगा. तो स्पीक टू पीपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Next is smile at people. I think you know the meaning between smile and laugh. Smiling is just giving a small reaction on that and have a smiling face. Laughing is बहुत जोर जोर से हंसना किसी बात पर. That's called laughing. तो आप smile और laugh में मतलब समझते हुए smile at people whenever you see anybody. तो उनको ज़रा सा अगर smile दे देंगे, जैसे कि हमने starting में इसके बारे में थोड़ा सा discuss किया था कि without a smile the dress is incomplete. तो अगर आप उन्हें ज़रा सा smile दे देते हैं तो they feel very good. काफ़ी रिलैक्स भी फील होता है और काफ़ी अच्छा लगता है उन सामने वाले इंसान को देखकर. नेक्स्ट इज बी कॉर्डियल. कॉर्डियल होना सीखें कि कैसे लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप कैरी करने और कॉर्डियल रिलेशंस में रहना है. बार बार लड़ाई झगड़ा या इस टाइप की चीज़ें प्रोफेशनल सिचुएशंस में इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं फॉलो करनी चाहिए. तो यू नीड टू बी कॉर्डियल फॉर दैट. बी हेल्पफुल. नेक्स्ट, आपको हेल्पफुल होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा ना सोचे कि मैं अगर उनकी हेल्प कर दूंगा तो उसका काम जल्दी हो जाएगा और शायद वो मुझसे आगे बढ़ जाएंगे. इनफैक्ट बी हेल्पफुल, शायद इससे लोगों की मदद मिलेगी और आपके भी पर्सनल रिलेशंस, काफ़ी इंटरपर्सनल रिलेशंस उनके साथ काफ़ी बेटर हो जाएंगे.
नेक्स्ट इज बी कॉशियस विद क्रिटिसिज्म एंड लाविश विद प्रेज। तो क्रिटिसिज्म से, कोई भी तरह की बुराइयों से आप बचें, और अगर कोई ज़्यादा ही आपको प्रेज कर रहा है तो उस चीज़ के पीछे समझें कि क्या इसके पीछे रीज़न है। तो उन चीज़ से अलर्ट होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें प्रोफेशनल एरियाज़ में, स्फीयर्स में काफ़ी फॉलो करी जाती हैं। तो बी कॉशियस अबाउट दोज थिंग्स। नेक्स्ट इज डू नॉट ब्रॉडकास्ट योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को ब्रॉडकास्ट मत करिए, क्योंकि ऐसा सोचेंगे कि मेरे को सिंपैथी मिलेगी इस तरह से लोगों से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अपने ब्रॉडकास्ट करते हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स को, तो आप शायद एक जोक का हिस्सा बन जाएंगे लोगों के लिए। तो बेटर है कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपने पर्सनल लेवल तक ही रहने दें, रादर देन इन योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज एन्जॉय योर वर्क। इस तरीके की चीज़ें आपने काफ़ी सुनी होंगी कि आसपास के एनवायरनमेंट में आजकल बोला जाता है एन्जॉय योर वर्क। ऐसा नहीं है कि हम अगर वर्क को एन्जॉय कर रहे हैं तो हम काम नहीं कर पाएंगे या हमारे काम पे इफेक्ट होगा। इनफैक्ट अगर हम इंजॉयबल मूड में अगर अपना काम करते हैं तो शायद बहुत अच्छा आउटकम दे पाएंगे, काफ़ी अच्छे आउटपुट्स दे पाएंगे। तो बेटर है अगर आप साथ साथ में इंजॉयमेंट भी करते रहें, क्योंकि आप थकेंगे नहीं, फटीग नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप डिप्रेस फील नहीं करेंगे। और डिप्रेस फील, अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं तो आप कभी भी अपने आउटपुट अच्छा नहीं दे पाएंगे। जितना भी आपका आपसे डिजायर्ड है स्टैंडर्ड, उससे आप हमेशा नीचे रह जाएंगे, क्योंकि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट, मेक पीपल इम्पॉर्टेंट। लोगों को भी इम्पॉर्टेंट फील कराइए, क्योंकि उन्हें ये फील कराना कि वो भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से बोल दें कि ठीक है, अब तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम चले जाओगे तो कोई और आ जाएगा इस पोजीशन पे, तो इस टाइप की चीज़ें हमें बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें लोगों को ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस टाइप की चीज़ें उनके माइंड में रहेंगी तो वो भी अपना अच्छा आउटकम देंगे, अच्छा आउटपुट देंगे। नेक्स्ट, डू नॉट टॉक अबाउट योर हेल्थ अनलेस इट इज़ गुड। अगर कई लोग होते हैं सोचते हैं कि हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें, बीमार हैं तो लोगों को बताएंगे तो शायद इससे हमें उनकी तरफ से सिंपैथी या एम्पैथी मिलेगा, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप एक जोक का हिस्सा बन जाते हैं, एक लोग आप पर हंसी या मजाक उड़ा सकते हैं आप लोगों का, आपका। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जब आप, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो देन यू कैन टॉक अबाउट इट, और अगर आप ठीक नहीं है तो बार बार हेल्थ की बात मत करिए, या कि ये मत कहिए कि मैं बीमार हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम है। इस तरीके की चीज़ें वर्क एनवायरनमेंट में नहीं फॉलो करनी चाहिए। ऐड टू दिस अ सेंस ऑफ ह्यूमर। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा अगर हम सेंस ऑफ ह्यूमर ऐड करते हैं तो लोगों को हमारे साथ बात करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा अगर हम इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी शो करेंगे तो लोग हमसे बात करना पसंद करेंगे। इनफैक्ट अगर हम बहुत बोरिंग बातें करते हैं या कुछ भी ऐसा एंथुजियास्टिक या ह्यूमरस ऐड नहीं करते हैं अपनी बात में, तो लोगों को लगेगा कि इनसे बात करना, आपसे हमेशा वो अलग रहेंगे, अवॉइड करेंगे आपको, कि जितना हो सके कि आपसे बात ना करनी पड़े तो बेटर रहेगा। तो इस टाइप की अपनी पर्सनालिटी को ना शो हो आपकी इस तरह की पर्सनालिटी, तो बेटर है अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करने की कोशिश कीजिए। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जाम्पल भी आपको इसके लिए बता सकती हूँ। इस टाइप के इंटरपर्सनल स्किल्स जो हमें कैरी करने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, टू इंटरप्ट समवन हु इज़ करंटली प्री ऑक्यूपाइड विद द टास्क ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन नीडेड इमीडिएटली, it is recommended that a professional use a differential approach with the language such as, excuse me, are you busy? तो अगर कोई भी ऐसा है जो थोड़ा सा बिजी है अपने काम में, तो वहाँ पे आपको किस तरीके का इंटरपर्सनल यूज़ करना चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ताकि उसे भी बुरा ना लगे और आप भी अपने रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए एक बहुत ही सिंसियर तरीके से उनसे बात कर पाएँ। तो आप इस तरीके से उन्हें बोल सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, आर यू बिजी, आई हैव एन अर्जेंट मैटर टू डिस्कस विद यू इफ़ यू हैव द टाइम एट द मोमेंट। तो उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यू आर टेकिंग द परमिशन, ये नहीं कि आप आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। तो इससे दिस अलाउज अ रिसीविंग प्रोफेशनल टू मेक देयर ओन जजमेंट रिगार्डिंग द मैटर इंपॉर्टेंस ऑफ देयर करंट टास्क वर्सेस एंटरिंग इनटू अ डिस्कशन विद देयर कलीग। तो वो खुद समझ जाएंगे कि कुछ अर्जेंट है, तो वो अपने आप उस करंट टास्क के लिए आपसे ज़रूर बात करने आएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इफ़ यू हैव गुड पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स, इट इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी, आपकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड एज वेल एज योर प्रोडक्टिविटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम से कम होंगे, क्योंकि जितने कम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन और आप उतनी ही प्रोडक्टिविटी शो कर पाएंगे। इन इनफॉर्मल सिचुएशन ऑल्सो इट अलाउज कम्युनिकेशन टू बी ईजी एंड कंफर्टेबल।
People with good communication skills and in good interpersonal skills can always control the feelings that emerge in difficult situations and respond appropriately instead of being overwhelmed by the emotions. So you also need to pursue all these interpersonal skills ताकि आप भी एक good and smart personality उभर कर आ सकें. Now do it yourself. What is interpersonal communication? 10 rules for interpersonal relationship. Thank you.